हाय गाइस। सो आज की वीडियो में हम लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो प्रैक्टिकल है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक करने से पहले क्या हमारी लैब सेटअप हमारे पास है या नहीं। तो लैब सेटअप के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपके पास होना चाहिए काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। और डॉकर उसके अंदर पहले से इंस्टॉल्ड होना चाहिए, डॉकर इन काली लिनक्स, राइट। एंड ब्रूसविट टूल, राइट। तो डॉकर चाहिए और ब्रूसविट टूल चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं हमारे काली लिनक्स में ये डॉकर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो पहले तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम को अपडेट कर लो। अगर आपका सिस्टम ऑलरेडी अपडेटेड है तो इंस्टॉल करो डॉकर apt इंस्टॉल docker.io। डॉकर भी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ओके। अब एक चीज़ और ध्यान रखें कि क्या आपके सिस्टम, ये जो आपका काली लिनक्स है, क्या उसके अंदर इंटरनेट एक्सेसिबल है या नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो नए नए बच्चे होते हैं वो यही गलती करते हैं कि इंटरनेट एक्सेस होता नहीं है और वो डॉकर की कमांड को बार बार रन करते रहते हैं और वो कमांड रन नहीं होती है, राइट। सो मेक श्योर कि आपका ये जो वर्चुअल बॉक्स में ये जो नेटवर्क सेटिंग है ये आपकी ब्रिज अडेप्टर पे सेट होनी चाहिए, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट नेट होता है बट आपको ये ब्रिज अडेप्टर ही सेट रखना है, राइट। उससे क्या होगा, आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा आपके सिस्टम के लिए। जैसे मेरे सिस्टम के लिए ये मेरा आईपी एड्रेस है। हमेशा ये जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है यही आपका मेन आईपी एड्रेस है। आप चाहो तो ifconfig कमांड से भी चेक कर सकते हो अपना आईपी एड्रेस। तो ये जो ETH0 होता है ना, यही आपको आपका आईपी एड्रेस शो कराता है। तो मेरे केस में मेरा आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। और टॉपिक है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को लेके कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज अ टाइप ऑफ वनरेबिलिटी कॉमनली फाउंड इन वेब एप्लीकेशंस, राइट। जितनी भी वेबसाइट होती है उनके अंदर ये वनरेबिलिटी मिलती है और इस वनरेबिलिटी को ट्रिगर करने के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट का पेलोड इस्तेमाल करना पड़ता है। मैलिशियस स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है जिससे ये वनरेबिलिटी ट्रिगर होती है, ओके। जब आप ये वनरेबिलिटी ट्रिगर करते हो किसी भी वेबसाइट में, तो जो एक हैकर होता है या अटैकर होता है तो वो क्या क्या कर सकता है, राइट। पहला नंबर, वो आपकी सेशन की कुकीज़ को स्टील कर सकता है, राइट, थेफ्ट कर सकता है। और आपकी कुकीज़ के थ्रू वो आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है विदाउट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, राइट। यहाँ सेशन हाईजैकिंग में हम जो सेशन हाईजैकिंग के थ्रू ये यूज़र का सेशन चुरा सकता है, फिशिंग अटैक कर सकता है, फेक लॉगिन फॉर्म अप्लाई कर सकता है एक रियल वेबसाइट पर, और डिफेसमेंट कर सकता है। डिफेसमेंट का मतलब होता है कि जो असली वेबसाइट है उसको पूरी तरीके से कवर अप कर देगा विद द फेक वेबसाइट। हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। और ये हैं आपके जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर्स। जावास्क्रिप्ट का पेलोड बनाने के लिए, राइट, आपको जावास्क्रिप्ट के इवेंट हैंडलर्स को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। जैसे कि ऑन लोड इवेंट हैंडलर्स है, ऑन माउस ओवर है, ऑन क्लिक है। तो इसी तरीके के जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे इवेंट हैंडलर्स हैं। तो वो टॉपिक आप कवर अप कर सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के इवेंट हैंडलर्स कहाँ से कवर करने हैं। टाइप्स ऑफ एक्सएसएक्स हम समझते हैं कि जो एक्सएसएक्स अटैक है उसके टाइप्स कितने हैं। तो 3 टाइप का एक्सएसएक्स अटैक होता है। पहला हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सएसएक्स को। रिफ्लेक्टेड एक्सएसएक्स में क्या होता है कि जो अटैकर है वो मैलिशियस स्क्रिप्ट का यूज़ करेगा वेब एप्लीकेशन को हैक करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे जब वो अटैक करता है रिफ्लेक्टेड में, तो अटैक परफॉर्म हो जाता है लेकिन उसका सर्वर से कोई भी कनेक्शन नहीं होता रिफ्लेक्टेड एक्सेस के अंदर। यानी मैंने अटैक किया तो वो अटैक सिर्फ मुझे ही नज़र आएगा, बाकी किसी को नज़र नहीं आएगा उसके, अगर वो भी उसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो, राइट, सेम टाइम पर। तो वो अटैक सिर्फ मैंने ओपन किया उस वेबसाइट को, मैंने ही अटैक मार दिया, तो मुझे ही उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो इसे हम क्लाइंट साइड अटैक भी बोलते हैं, राइट। ये परमानेंट अटैक नहीं होता है, ये क्लाइंट साइड अटैक होता है।
दूसरा है आपका ये स्टोर्ड एक्सेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ परमानेंट एक्सेस, राइट। इसमें क्या होता है, जो भी आप स्क्रिप्ट इंजेक्ट करते हो वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो वो परमानेंटली डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाती है एंड देन वहाँ से रिफ्लेक्ट होके ब्राउज़र पे शो होती है वो वनबिलिटी, राइट। तो ये आपका स्टोर्ड एक्सेस है। और अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टफुल है, मतलब सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा सकता है आपकी वेब एप्लीकेशन को, तो वो है स्टोर्ड एक्सेस, राइट। डॉम बेस्ड एक्सेस ये भी क्लाइंट साइड ही अटैक है, राइट। इसमें भी सर्वर से कोई लेना देना नहीं होता। आप अटैक करता है और वो क्लाइंट यानी ब्राउज़र पर ही वो अटैक हमें दिखाई दे जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी दोनों से, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाते हैं कि आइडेंटिफाई इनपुट वेक्टर्स। अटैक करने के लिए कौन कौन से आप एंट्री पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो जैसे कि किसी भी वेबसाइट में अगर मैसेज का फॉर्म्स है, कमेंट एरिया है, लॉगिन फॉर्म है, तो लॉगिन फॉर्म में यूज़र नेम और पासवर्ड वाला जो इनपुट फील्ड होता है वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, या फिर किसी एडमिन पोर्टल पर ट्राई मार सकते हो, या फिर यूआरएल के अंदर आप ट्राई कर सकते हो, राइट। तो ये होते हैं। तो यहाँ पे आप कर तो सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि लुक फॉर पैरामीटर्स। जैसे ध्यान रखें कि यूआरएल के अंदर आप किस तरीके का पैरामीटर देख रहे हो, जैसे क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू सर्च। तो यहाँ पे ये जो क्यू है ये पैरामीटर का नाम है। पैरामीटर क्या होता है, जैसे कि वेरिएबल, राइट। तो जैसे वेरिएबल होता है, वेरिएबल की अपनी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, सर्च, राइट। तो उसी तरीके से ये क्यू क्या है, पैरामीटर है जिसकी वैल्यू क्या है, सर्च है। तो जब रियल कोई भी वेबसाइट होती है तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट हो सकता है। वैसे ही क्वेश्चन मार्क आई डी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आई डी जो है पैरामीटर है। तो यूआरएल में अगर इस तरीके की चीज़ें आपको दिख रही हैं लगभग, तो आप वहाँ पे अटैक कर सकते हो। पोस्ट बॉडी यानी लॉगिन पोर्टल पे आप ट्राई मार सकते हो, कमेंट में, फॉर्म्स में। HTTP हेडर्स जो होते हैं वहाँ पर भी आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, मैं दिखा भी दूंगा आपको एक बार। और ये यूआरएल के अंदर होता है। यूआरएल में अगर हैज़ है, हैज़ के बाद कोई वैल्यू है, वैल्यू माने कोई भी करेक्टर या कोई नंबर्स इस तरीके का कुछ भी है, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा। हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेस अटैक करने पर। ये कैसे होगा ये अटैक। तो रिफ्लेक्टेड अटैक यानी क्लाइंट साइड अटैक। अब अटैक करने के लिए हमें चाहिए एक डमी वेबसाइट, लैब इन्वायरमेंट, जिस पर हम प्रैक्टिस कर सकें। तो हमारे पास ये डॉकर की एक लैब है, ठीक है। तो मैंने ये स्क्रिप्ट कॉपी की और यहाँ पे अपने काले लिनक्स पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट आपको नज़र आ रही है, डॉकर रन -IT-P फॉर पोर्ट फॉरवर्ड, ओके, एंड देन दिस इज़ द इमेज नेम। अगर किसी के पोर्ट में कोई दिक्कत आ जाती है ऑलरेडी रनिंग, तो आप चाहो तो अपना पोर्ट नंबर ये चेंज भी कर सकते हो, 80 से 81 कर सकते हो, आपकी चॉइस है। वैसे तो 80 रहने तो बेटर रहेगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, अच्छा मेरा आईपी एड्रेस ये है, ये ध्यान रखना है आपको अपना आईपी एड्रेस। मेरे केस में 2.116 है, आपके केस में आपका आईपी एड्रेस अलग हो सकता है। तो मैं एंटर मारता हूँ। जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो ये जो लैब है, अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले तो वो डाउनलोड होगी लैब, उसके लिए इंटरनेट चाहिए। और जो पहले कर चुके हैं तो उनका क्या होगा, उनके लिए में डायरेक्टली स्टार्ट होगा इस तरीके से जैसे मेरे में स्टार्ट हो रहा है, राइट। MySQL की सर्विस स्टार्ट होगी, फिर अपाचे की सर्विस, और लैब रेडी है। अब ये जो आपका काली लिनक्स का आईपी एड्रेस है, इसे हम कॉपी करेंगे यहाँ से और विंडो के ब्राउज़र में जाएंगे। विंडो के ब्राउज़र में ओपन कर लो, या फिर लाइनक्स के अंदर भी ये देखो फायरफॉक्स का ब्राउज़र है, आप चाहो तो इसके अंदर भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। बट मैं अपनी विंडो का ब्राउज़र यूज़ करूँगा। जैसे ही हम विंडो का ब्राउज़र ओपन यूज़ करेंगे, तो आईपी एड्रेस ओपन करेंगे, तो हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, DVWA एक लैब होती है सिक्योरिटी प्रैक्टिस के लिए, बिगनर्स के लिए, जो भी बच्चे स्टार्टिंग में साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस लैब पे आके वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो है एडमिन, इसका यूज़र नेम है, और पासवर्ड इसका पासवर्ड है, तो PASSWORD। लॉगिन करोगे तो इस तरीके से आपके सामने सेटअप आ जाएगा, ठीक है। ये आने के बाद आपको ये जो क्रिएट एंड रीसेट डेटाबेस है इस पर क्लिक करना है,
ताकि आपका डेटाबेस सेटअप हो जाए। उसके बाद आपको वेट करना है। वेट करते आपके पास दोबारा से ये स्क्रीन आ जाएगी, आपको इसमें दोबारा से लॉगिन कर लेना है। और अब फाइनली आपकी जो लैब है वो पूरी तरीके से सेटअप हो चुकी है। अब इसमें हमारा सबसे पहला जो टास्क है, जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको सबसे पहले रिफ्लेक्टेड एक्सएसएक्स के बारे में बताऊंगा कि रिफ्लेक्टेड एक्सएसएक्स कैसे करते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ और जाननी है कि ये जो DBW की लैब है, इसकी अपना एक सिक्योरिटी लेवल है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आओगे तो आपको दिखाई देगा कि यूज़र नेम एडमिन है, सिक्योरिटी का लेवल लो है। ठीक है, तो अभी सिक्योरिटी लेवल लो का मतलब ये होता है कि अभी इस ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो वेब एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर अभी कोई सिक्योरिटी नहीं है, नॉर्मल कोड है। तो आप चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, लो, मीडियम, हाई, इम्पॉसिबल, जैसा भी हम डिमांड रहेगी हम वैसा उसको यूज़ कर लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसे लो ही रहने देंगे क्योंकि अभी हमें लो की ही ज़रूरत है। और अब हम इस पर क्लिक करेंगे एक्सएसएक्स रिफ्लेक्टेड यहाँ पे। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एक इनपुट फील्ड दिया हुआ है और यहाँ पे हमसे नेम पूछ रहा है हमारा कि हमारा नेम क्या है। मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे हैकर मैंने डाला। ठीक है, तो हैकर डालने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। राइट, अब हमें टेस्ट करना है कि नॉर्मल स्ट्रिंग तो प्रिंट हो रही है, क्या हम नॉर्मल स्ट्रिंग को बोल्ड टैग के साथ प्रिंट कर सकते हैं या नहीं। राइट, HTML के अंदर बोल्ड टैग होता है उसके साथ। तो मैंने ये इस तरीके से किया, तो अगर बोल्ड टैग एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे इफेक्ट हमें नज़र आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये बोल्ड हो गया। राइट, आप चाहो तो इटैलिक आई टैग भी यूज़ कर सकते हो, इटैलिक टैग। राइट, तो मतलब कंफर्म हो रहा है कि हाँ HTML के जो टैग हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो अब हम ट्राई कर सकते हैं अपना जावा स्क्रिप्ट का पेलोड। ये स्क्रिप्ट टैग है। ठीक है, मैंने स्लैश किया और जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन होता है जो अलर्ट बॉक्स क्रिएट करता है हमारे लिए। ये एक फंक्शन है अलर्ट फंक्शन, और अलर्ट फंक्शन में अगर आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो आप सिंगल कोट या डबल कोट्स ले सकते हो और कोई भी मैसेज लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर आपको कोई नंबर शो कराना है तो डायरेक्टली नंबर लिख दो, आपका जो पेलोड है वो रेडी है। राइट, रेडी टू लॉन्च। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कोई मैसेज दिखाना है विक्टिम को, तो विक्टिम को आप मैसेज दिखा सकते हो, जैसे कि HACKED बाय हैक्ड बाय शमशेर। तो ये मैंने अपना नाम यूज़ कर लिया, तो हैक्ड बाय शमशेर। तो इससे क्या है, आप अपने विक्टिम को दिखा सकते हो किसने हैक किया है वेबसाइट को। तो ये स्क्रिप्ट मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और हम अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। राइट, अब मैं जैसे इसको सबमिट करूँगा तो ये पॉपअप क्रिएट हो गया। राइट, यही होता है XSX अटैक, जो लाइव वेबसाइट्स में बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, फेसबुक, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और भी देयर इज़ लॉट्स ऑफ कंपनीज, उनके अंदर भी जो बगंटर्स होते हैं वो इसी तरीके से बग को फाइंड करते हैं, वनरेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो ये हमने जो ट्रिगर किया है, फाइंड किया है, ये XSX रिफ्लेक्टेड XSX अटैक है, यानी ये सिर्फ मुझे नज़र आएगा। राइट, तो ये हो गया अटैक आपका। अब इसमें लो लेवल सिक्योरिटी थी, वो हमने बाईपास कर दी, हमने उसको हैक किया और ये एक पॉपअप क्रिएट हो गया। राइट, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप इसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करो। तो सिक्योरिटी थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मतलब ये है कि चैलेंज को थोड़ा सा टफ बनाना है। तो टफ बनाने के लिए हम DBW सिक्योरिटी यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी सिक्योरिटी का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, इसको मीडियम सेट कर लेंगे। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये देखो अब यहाँ पे ये मीडियम सेट हो गया। now click on the XSX reflected. Okay, now again फिर से you have to try with the same payload. Okay, either you have to try with the bold tag first. So bold tag के साथ मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ क्या ये काम करेगा या नहीं। तो यस, ये तो अभी भी काम कर रहा है। और जावा स्क्रिप्ट का चेक करते हैं, मतलब ये पेलोड अपना चेक कर लेते हैं, ये मैलिसियस स्क्रिप्ट।
तो हमने पेलोड को इसके अंदर डाला और अब जब हम इसको ट्राई कर रहे हैं अगेन विद मीडियम सिक्योरिटी, राइट, मेरी जो DBW है उसकी जो सिक्योरिटी है वो मीडियम कर दी गई है। अब जब ट्राई करते हैं तो क्या होगा, काम नहीं करेगा ये अटैक, राइट। अब ये अटैक काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक चीज़ नोटिस करेंगे हम लोग कि ये कुछ तो प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट किया इसने, इसने वो डेटा प्रिंट किया जो स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखा हुआ है, फंक्शन, अलर्ट फंक्शन प्रिंट किया है। लेकिन दोनों ये जो लेफ़्ट और राइट में स्क्रिप्ट टैग है वो प्रिंट नहीं किया है, प्रिंट होता भी नहीं है वो टैग, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो एग्जीक्यूट तो हुआ नहीं है, प्रिंट ओनली ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि बैकएंड में किसी ने सिक्योरिटी ऐसी लगाई है कि स्क्रिप्ट टैग वहीं के वहीं कैंसिल हो गए हैं, राइट। जैसे ही हमने पेलोड चलाया, सबमिट किया, तो वो स्क्रिप्ट टैग कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि बैकएंड में स्क्रिप्ट टैग को ब्लॉक किया गया है, रोका गया है, राइट। अब ये आप पता भी लगा सकते हो, यहाँ से व्यू सोर्स में जाके आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से दिख भी जाएगा ये कि एक स्ट्रिंग str रिप्लेस नाम का फंक्शन है और उस फंक्शन में डिफ़ाइन किया गया है कि जब भी यूज़र स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करता है तो उसको रिप्लेस करके ये जो स्पेस है, स्पेस डाल दो, यानी कि स्क्रिप्ट टैग हटा के बैक स्पेस डाल दो, राइट। तो ये लगाया गया है, मतलब इसको ब्लॉक किया गया है, सीधी सी बात। अब बात आती है, ब्लॉक तो कर दिया, अब इसको बाईपास कैसे करेंगे। तो बाईपास करने का तरीका ये है कि उसने ब्लॉक किया है स्क्रिप्ट टैग को, ओके। और किस तरीके से ब्लॉक किया वो आप देख ही रहे हो। हम क्या करेंगे, हम बस इसका कैपिटल S कर देंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे अपनी स्क्रिप्ट में, और अब ये जो स्क्रिप्ट है ये डिफरेंट हो गई है, राइट। अब जब इसमें ट्राई करेंगे, हम कॉपी पेस्ट करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे, तो ये देखो अटैक हो गया सक्सेसफुल। तो फिर से हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक लगा दिया। तो अब आपकी जो मीडियम लेवल सिक्योरिटी थी वो भी हमने बाईपास कर दी। अब नेक्स्ट है कि सिक्योरिटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। तो मीडियम से अब मैं कर लूँगा हाई, सबमिट करेंगे इसको अगेन, उसके बाद दोबारा से रिफ्लेक्टेड पे जाएंगे और यहाँ पे हम फिर से वही पेलोड डालेंगे। तो पहले मैं सिंपल वाला पेलोड डालता हूँ, ये वाला पेलोड हाई सिक्योरिटी के साथ, सबमिट करता हूँ, पेलोड काम नहीं करेगा। अब हम दूसरा पेलोड डालेंगे, ये वाला पेलोड, और इसको डालते हैं तो ये भी काम नहीं करेगा। तो मतलब दोनों ही पेलोड काम नहीं कर रहे। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा आखिर क्यों काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारे पास ये व्यू सोर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ से हम बैकएंड में क्या सिक्योरिटी लगी हुई है वो देख सकते हैं। तो यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे एक प्रैग रिप्लेस फंक्शन लगा हुआ है इस बार PHP के अंदर। ये PHP का फंक्शन है जहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि SCRIPT। तो स्क्रिप्ट, ये जो टैग है, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, चाहे हैकर स्मॉल करैक्टर यूज़ करे, कैपिटल करैक्टर यूज़ करे, राइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पूरी तरीके से ब्लॉक है। अब जब ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया तो अब जाहिर सी बात है कि अब हम इसके अंदर ये स्क्रिप्ट टैग वाला कोई भी मैलिशियस कोड नहीं डाल सकते। अब आपको कोई डिफरेंट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो HTML के अंदर और भी टैग हैं, जैसे IMG टैग, इमेज टैग। तो इमेज टैग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि इमेज टैग में SRC लिखा जाता है, सोर्स एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट होता है और हर एट्रीब्यूट की एक वैल्यू होती है। तो SRC की वैल्यू क्या होती है, इमेज का पाथ। हमें इमेज तो प्रिंट करानी नहीं है, हमें तो अपना स्क्रिप्ट बनानी है, इसको अलर्ट फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है। तो हम इमेज का पाथ नहीं देंगे, हम लिख देंगे कोई भी रैंडम कैरेक्टर, जैसे कि X। तो जब इसको पाथ देने के बजाय X लिख दिया तो ये गलत हो गया, राइट। तो ये एरर देगा। तो जब एरर देगा तो हम ऑन ऑन एरर एक एट्रीब्यूट होता है, उसको रन कराएंगे, राइट, अलर्ट फंक्शन। तो ये एक और नया पेलोड आपका बन गया जो अलर्ट पॉपअप क्रिएट करेगा, राइट, और बाईपास करेगा। आप चाहो तो इसमें ये हैक्ड बाय ये लिख सकते हो आप, तो हम इसमें लिख सकते हैं ये, अगर आप हम चाहें तो इसे एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लें और इसके अंदर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन पहले ट्राई कर लेते हैं विदाउट इसके,
कि काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, कॉपी किया मैंने ये पेलोड और अपने इस इनपुट फील्ड में हमने इंजेक्ट कर दिया और सबमिट किया। जैसे हमने सबमिट किया आप देख सकते हो अटैक हो गया। तो हाई लेवल जो सिक्योरिटी थी वो भी हमने बाईपास कर दी है, राइट। अब बस हमें ये देखना है इसमें कि जो मैं आपको बता रहा था स्ट्रिंग डाल के एग्जीक्यूट होगा या नहीं। कॉपी किया, इसको कॉपी करो और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे डाल दो एंड देन सबमिट। नहीं, राइट। तो ये काम नहीं किया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको यूज़ नहीं किया था कि डायरेक्टली इसे यूज़ करें तो ज़्यादा सही रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हम अलग अलग पेलोड्स बना पा रहे हैं सिक्योरिटी फंक्शंस को समझ के। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपका रिफ्लेक्टेड एक्सएसएक्स कंप्लीट कर दिया है, राइट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपका स्टोर्ड एक्सएसएक्स और ये डॉम एक्सएसएक्स ये भी आपका क्लियर कर दूंगा। ओके, सो स्टे ट्यून।